Let's just start. So रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ओके, हम लोगों ने की थी नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोगों ने पढ़ा है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, कैसे आते हैं, क्या उनकी कमी हो रही है, क्यों हो रही है, क्या इफेक्ट है, तो और उनको बचाने के क्या तरीके हैं। उनमें से एक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, जब हम पानी की बात करते हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, इसमें किया क्या जाता है कि पानी को कलेक्ट करके स्टोर किया जाता है, जो रेन वाटर होता है, अपने घर के छतों से, या फिर जमीन से, या फिर रॉक्स में किया जाता है। उनका एक कैचमेंट बना के, ठीक है, जिसके अंदर जार्स वगैरह रख के, या पोट्स रख के, घड़े रख के उसमें पानी कलेक्ट किया जाता है। या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, उससे भी बड़ी टेक्निक है कि जैसे कि मिट्टी के अंदर खुदाई करके उसमें एक अंडरग्राउंड चेक डैम्स बना, जिसको हम पंजाबी में होदी कह देते हैं, वो बना। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, इसका मतलब है कि रेन वाटर को इकट्ठा करना एक जगह पे, सेव करना एक जगह पे, इंस्टेड के पानी बहता जाए, रेन के बाद पानी बहता जाए। ओके, यूजेस क्या क्या है इसके। पहला है कि ये ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाता है, उसको रिचार्ज करके। नंबर 2, गार्डनिंग में हेल्प करता है। नंबर 3, लाइफ स्टॉक में भी हेल्प करता है, आपकी पीने के काम में भी हेल्प करता है, और फसलों की इरिगेशन में भी हेल्प करता है। एडवांटेजेस क्या है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज जो है, बड़ी इजीली इंस्टॉल हो जाती हैं और बड़ी इजीली इनको ऑपरेट किया जा सकता है। इसके लिए ये नहीं है ज़रूरी कि किसी बंदे का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है या टेक्निकल होना ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी लोकल पीपल, कोई भी लोकल बंदा भी इसको इजीली चला सकता है, इजीली काम कर सकता है। ठीक है, रनिंग कॉस्ट ना के बराबर है। ठीक है, और जो पानी कलेक्ट किया जाता है छतों से, ठीक है, जहाँ कहीं से भी, वो डोमेस्टिक क्वालिटी के लिए यूजेबल होता है, मतलब घर में यूज करने के लायक होता है। ठीक है, तो रेन वाटर को हार्वेस्ट किया कैसे जाता है। ओके, दो तरीके हैं। पहला है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग और दूसरा है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जब हम सरफेस की बात करते हैं, तो अर्बन एरियाज में जहाँ पे बड़े बड़े घर बने होते हैं, ठीक है, पक्के घर बने होते हैं, तो पानी जब रेन आती है तो पानी जो है बह जाता है, जबकि हम इसको इकट्ठा करके यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम करेंगे, करते कैसे हैं इसको, कि इसमें हम पानी को इकट्ठा करते हैं। जहां पे भी आप देख लो कि जी पानी इकट्ठा हो सकता है, कहाँ से पानी नीचे आ रहा है, आपकी रूफटॉप से, आपकी छत से कहाँ से नीचे आ रहा है, वहां पे हम कैचमेंट्स लगा देते हैं। कैचमेंट्स का मतलब होता है जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाएगा। ओके, और पानी फिर उसमें इकट्ठा करने के बाद हम इसको अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं, और इसमें कोई आपका ज्यादा पैसा नहीं लगेगा और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। ओके, कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके। एक तो कैचमेंट का एरिया, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन पानी की, तीसरा फर्स्ट फ्लश, फिर स्टोरेज सिस्टम, फिर डिलीवरी सिस्टम एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो टोटल 6 पार्ट्स हैं इसके। तो कैचमेंट एरिया की अगर बात की जाए, तो ये वो सरफेस होता है जहां पे रेनफॉल डायरेक्टली आके गिरती है। ठीक है, तो वहां से ही हम कैचमेंट को स्टार्ट कर देते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए। तो ये कुछ भी हो सकता है, आपका टेरेस हो सकता है, टेरेस मतलब छत आपकी, आपका कोर्ट यार्ड हो सकता है, बाहर की तरफ उभारा हुआ, जो बाहर को निकला हुआ वरांडा होता है आपका। ठीक है, या फिर नीचे जो आपकी ग्राउंड है,
जिसपे जा तो आपने ईंटें लगाई हुई हैं या सिंपल मिट्टी वाली ग्राउंड है, आप कहीं पे भी कैचमेंट लगा सकते हो। ओके, ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर पानी रूफ टॉप से आ रहा है तो इसको हमने कहाँ पे लेके जाना होता है? नीचे की तरफ। ठीक है, सो उसको नीचे की तरफ लेके जाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? वाटर पाइप्स की या ड्रेन्स की, जो पानी को, जो इकट्ठा किया गया पानी है उसको नीचे की तरफ लेके जा सके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज फर्स्ट फ्लश। नाउ फर्स्ट फ्लश क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो फ्लश ऑफ करती है जो पानी हमने रिसीव किया होता है पहले शावर के बाद, सॉरी इनटू फर्स्ट शावर। ओके, फर्स्ट शावर जो होता है रेन का, इसको फ्लश ऑफ करना होता है ताकि इसमें कोई भी कंटेमिनेटिंग पार्टिकल ना रह जाए। ओके, जैसे कि अगर आपकी जो रेन आ रही है छत पे गिर रही है, तो अगर छत पे कुछ भी हो सकता है जो आपके लिए जहरीला या हानिकारक हो सकता है, सो जो पहली रेन इकट्ठी हुई है उसको हमने निकाल देना होता है। पहले का जो मटेरियल हमने कलेक्ट किया, उसके बाद जितना भी आएगा आप सारा यूज कर सकते हो। ओके, स्टोरेज सिस्टम क्या है? जिसमें सारे का सारा रेन वाटर जो है वो कलेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज सिस्टम। ये कोई भी टैंक हो सकता है, छोटा टैंक हो सकता है, टैंकी हो सकती है, या बड़ा सारा बैरल भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन वेदर इट इज अ हाउस और फैक्ट्री। ओके, डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो हमने रेन वाटर को हार्वेस्ट करके इकट्ठा किया था स्टोरेज के अंदर, अब उसको पंप्स के थ्रू घरों में पहुंचाया जाएगा ताकि इसको यूज किया जा सके। फिल्ट्रेशन सिस्टम, घरों में यूज करने से पहले क्या है कि वाटर को फिल्टर किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, ताकि इसमें से जो कई तरीके की चीजें हैं जो हानिकारक हो सकती हैं आपके लिए, उनको निकाला जा सके, जैसे मिट्टी, ठीक है, जहाँ इसमें बैक्टीरिया या और ऐसी चीजें। ठीक है, सो ये फर्स्ट फ्लश के थ्रू भी हो सकता है, और जो आपके सेकेंडरी फिल्टर्स लगे होंगे उनमें से जब पानी निकलेगा तो खुद ब खुद प्यूरिफाई होता जाएगा। ओके, तो फिल्टर्स होते कैसे कैसे हैं? सबसे पहले आता है सैंड ग्रेवल फिल्टर। ठीक है, ज्यादातर यूज किया जाता है यही जब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टैंक्स बनाते हो, तो उसमें क्या किया जाता है कि सैंड की अलग अलग लेयर्स के हिसाब से एक फिल्टर तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे नीचे छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, फिर उसके ऊपर उससे थोड़े बड़े, और फिर सबसे ऊपर रेता आ जाती है। तो पानी जैसे जैसे नीचे जाएगा तो ये फिल्टर होता जाएगा, जैसे घरों में फिल्टर्स लगे होते हैं। चारकोल फिल्टर, ठीक है, ये किसी ड्रम में यूज किया जा सकता है, जिसमें फिर वैसा ही सिस्टम होगा, पेबल्स होंगे, ग्रेवल होगी, सैंड होगी, मगर इसमें एक लेयर और ज्यादा ऐड हो जाएगी और वो होगी चारकोल। तो जो इससे पानी होगा फिल्टर, वो जो होगा वो बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो, प्यूरिफाई होगा, क्योंकि अगर उसमें कोई स्मेल है तो वो भी निकल जाएगी। नेक्स्ट इज पीवीसी पाइप फिल्टर। पीवीसी पाइप के अंदर लगे हुए फिल्टर जो कितनी लेंथ के होते हैं? 1 to 1.20 मीटर लेंथ के होते हैं। जैसे आपके घर में जो वाटर प्यूरिफायर्स लगे होते हैं ना, उनमें भी लगे होते हैं ये वही वाले पीवीसी पाइप फिल्टर्स है। ओके, इसमें एक वायर मैश होता है जो अलग अलग इसको प्यूरिफाई करता जाता है। उसके बाद आती है रिचार्जिंग ग्राउंड्स। ठीक है, रिचार्जिंग मॉडल के लिए ज्यादातर जो होता है वो कौन कौन सा यूज होता है? या तो बोरवेल्स, डग वेल्स, पिट्स, ट्रेंचेस या टैंक्स।
बोरवेल्स का सबको पता है, जैसे हम नलके के लिए लगाते हैं, जैसे सबमर्सिबल पंप के लिए लगाते हैं, तो ऐसा ही हम क्या करते हैं, रेन वाटर आया, उसकी कलेक्शन की, उसको फिल्टर किया और उसका डायरेक्ट फ्लो किधर कर दिया जाता है, बोरवेल के। रिचार्जिंग पिट्स, इसमें पानी को जो है हम किस में डालते हैं, एक छोटी सी पिट बना के उसके, ठीक है। शाफ्ट में क्या होता है कि इनलेट जो है वो डायरेक्टली आपकी जमीन के नीचे एक पाइप की तरफ जाती होगी जो फिल्टर होके उस पानी को इकट्ठा करेगी। और या फिर डग वेल्स, जैसे वेल्स होते थे पहले पुराने टाइम में, वैसे ही वेल्स बनाएंगे और उसमें पानी इकट्ठा। ओके, पीपल रेन वाटर को हार्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पानी एक बहुत ज्यादा जरूरी रिसोर्स है, ठीक है। और पानी का लेवल, धरती के पानी का लेवल कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे लिए दिक्कत आ रही है। तो एक बहुत बढ़िया तरीका है पानी के लेवल को सही रखने का, और वो है रेन वाटर। इससे क्या होता है कि पानी की नीड जो किसी भी फैमिली की है, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग से 50% तक यूज किया जा सकता है। ये सिर्फ पानी सेव नहीं कर रहा है आपके लिए, मगर मनी भी सेव करेगा और एनवायरनमेंट को भी अच्छा बनाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वाटर कंजर्व हो रहा है, जिससे सॉइल इरोजन भी कम हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं कि तमिलनाडु में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है हर घर के लिए। दिस इज इन इंडिया। तमिलनाडु के अंदर हर घर के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है, ताकि जितनी भी बारिश हो उसमें एक भी बूंद पानी की वेस्ट ना हो। राजस्थान में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज की जाती है, स्पेशली थार डेसर्ट में, ओके। और अब महाराष्ट्र में, पुणे में भी हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया गया। अगर आपकी सोसाइटी के जो मकान है, उनकी जो बिल्डिंग है, उसके ऊपर अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, तभी आपकी बिल्डिंग को मान्यता मिलेगी, अदरवाइज आपकी बिल्डिंग को मान्यता नहीं मिलेगी, ओके। तो ये तो हो गई रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ओके। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? एक्टिविटीज जो हैं, ये डिफॉरेस्टेशन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहे जा सकती हैं, क्योंकि हम लोगों को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, जगह है नहीं, इसलिए हम जंगल काट के वहां पे अपनी फसलें उगा रहे हैं, हमें खाने को मिल सके, मगर जानवरों के लिए हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लोगिंग, हमें लकड़ी चाहिए, ठीक है, फ्यूल के तौर पे, आग लगाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, घर बनाने के लिए, जिसकी वजह से इलीगली क्या है, जंगल काटे जा रहे हैं ताकि हमें वुड मिल सके। अर्बनाइजेशन, पहले मैंने कहा रहने की जगह कम पड़ती जा रही है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सो जंगलों को काटा जा रहा है ताकि हम अपने रहने के लिए जगह बना सकें। उसके बाद आती है डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, ओके। अब ये क्यों हो रहा है, जैसे जैसे जंगल कटते जा रहे हैं, तो जब रेन होती है तो उसके पानी का बहाव इतना तेज होता है कि मिट्टी भी साथ में लेके निकल जाती है जब फ्लड्स आते हैं, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, वहां पे रेगिस्तान बनते जा रहे हैं, ओके। माइनिंग, माइनिंग मतलब कोल माइनिंग हो गई, ठीक है, तो मिनरल्स की माइनिंग हो गई, जहाँ तेल की माइनिंग हो गई, इनकी वजह से क्या है, पूरे के पूरे जंगल काटे जा रहे हैं ताकि हम वहां से रिसोर्सेज को निकाल सकें। इस पिक्चर में ही सब कुछ कहा जा रहा है, ये एक ही जगह की पिक्चर है,
और आप देख सकते हो कि पहले एक हरा भरा जंगल था और अब वहां पे क्या है, सिर्फ माइनिंग की वजह से जमीन ही दिख रही है और कुछ नहीं। फायर, तो जब जंगलों को आग लगती है तो ये भी एक कारण है डिफोरेस्टेशन का, मगर ये बहुत रेयर होता है। ओके, ट्रॉपिकल डिफोरेस्टेशन 2000 से 2005 तक ये इतनी ज्यादा है, ब्राजील में सबसे ज्यादा आप देख सकते हो रही। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू मोर इनटू दीस। ओके, तो ईयर वाइज अगर हम देखें तो 1985 में सिर्फ 26% डिफोरेस्टेशन थी, जो 15 साल बाद 43% हो गई, 5 साल बाद 50-50 हो गया, 50% फॉरेस्ट थे और 50% डिफोरेस्टेशन, जो 2010 में बढ़ के 56% और 2020 में बढ़ के 67% हो गई। ओके, पंजाब जिसमें पहले फॉरेस्ट थे एरियाज, अब 0 हो गया। आप देख सकते हो 0 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां पे भी फॉरेस्ट एरिया है वो ना के बराबर है। ओके, और ये इंडिया का चार्ट है, आप देख सकते हो जहां जहां पे ग्रीन एरिया है सिर्फ वहीं पे फॉरेस्ट एरिया है, बाकी सब जगह पे फॉरेस्ट खत्म होने के कगार पे पहुंच चुके। ओके, ये है इंडिया की डिफॉरेस्टेशन स्टैट। ठीक है, एरिया वाइज और स्टेट वाइज। तो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? इंक्रीज्ड सॉइल इरोजन, मिट्टी अपनी सतह से निकलती जा रही है, वाटर साइकिल खराब हो रहा है, बारिश कम हो रही है, बायोडाइवर्सिटी में प्रॉब्लम आ रही है, जानवर खत्म होते जा रहे हैं, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है और जिंदगियां खराब हो रही हैं, जैसे कि जो ट्राइबल्स हैं उन लोगों की। ओके, तो ये सारे इफेक्ट्स पड़ रहे हैं हमारी जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से। इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या है, जो मैंने पहले बताया, कई लाइफ्स को खराब कर रहा है। साउथ ईस्ट एशिया में माइग्रेशंस हो रही हैं, ब्राजील में बंदे गरीब होते जा रहे हैं जिसकी वजह से उनको किसी और जगह पे जाना पड़ रहा है। ओके, मेडिसिन खत्म होती जा रही है क्योंकि हर्ब्स एंड श्रब्स भी खत्म हो रही हैं। ठीक है, फूड खत्म होता जा रहा है और फ्लड्स बढ़ते जा रहे हैं। डिजास्टर्स में क्या आता है? ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से मैन मेड डिजास्टर्स बन रहे हैं, जैसे कि मैलिन विलेज डिजास्टर। पुणे में लैंडस्लाइड हुई थी जिसमें 100 से ज्यादा बंदे मरे थे, सिंपल कारण था डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक होती है नेचुरल और एक होती है ह्यूमन मेड लैंडस्लाइड। तो ये जो लैंडस्लाइड थी ये ह्यूमन मेड थी। रीजन था कि हम लोगों ने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए और फार्मिंग के लिए पूरा जंगल खत्म कर दिया, जिसकी वजह से जब तेज बारिश हुई तो उसने क्या कर दिया? लैंडस्लाइड कर दिया। ओके, तो सेकंड है बुट्टी बोरी डिजास्टर, जिसमें क्या था कि ये एक सिंगल सोर्स था पीने के पानी का और एग्रीकल्चर का। ठीक है, नागपुर के अंदर, जिसको बाद में क्या कर दिया गया? इंडस्ट्री लगाने की वजह से वहां पे ये भी सोर्स खत्म हो गया, जिसकी वजह से लोग भी बीमार होने लग पड़े और जानवर भी मरने लगे। सॉल्यूशंस क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन है कोऑपरेशन। हम लोगों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी हम इसको रोक सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को। ठीक है, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि लोग अपनी नीड के हिसाब से जो है डिफॉरेस्टेशन ना करें, और इंडिविजुअली हमें अपना लाइफस्टाइल और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी
समझना चाहिए। ओके, तो इम्प्लीमेंट ऑफ एंटी डिफोरेस्टेशन पॉलिसीज, स्टेक होल्डर्स को ये देखना चाहिए कि उनकी वजह से एनवायरनमेंट तो नहीं खराब हो रही है। ओके, नंबर 2, जितना कम पेपर यूज हो सके उतना कम किया जाए, ईमेल्स या सॉफ्ट कॉपीज पे काम ज्यादा किया जाए, तभी हम पेड़ कटने से बचा सकते हैं, क्योंकि पेपर किससे बनता है? पेपर बनता है पेड़ों से। रिफॉरेस्टेशन, अगर आपको दिख रहा है कि कहीं पे डिफॉरेस्टेशन हुई है, ट्राई कि आप वहां पे एक ही सही मगर पेड़ जरूर लगाओ। ओके, और जो एंटी डिफॉरेस्टेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जितनी हेल्प कर सकते हो आप अपने हिसाब से उतनी करो, दैट विल बी द वेरी बिग हेल्प। इंडिविजुअली हर बच्चे को चाहिए कि सिर्फ वही चीजें यूज करे जो रिसाइकलेबल है, पेपर कम से कम यूज करें, दैट इज द ओनली थिंग यू कैन हैव। ओके, एज आई सेड, गो पेपरलेस। और दूसरे बंदों को भी ये चीज समझाओ कि अगर हम डिफोरेस्टेशन को रोकेंगे तभी आगे चल के हमारे बच्चे इस जगह पे रह सकेंगे, अदरवाइज देयर इज नो फ्यूचर फॉर एनीवन ऑन दिस अर्थ। ओके।